हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण कुमार और ईश्वर द मैथ अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपका 9th 10th दोनों का ही पार्ट है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये देखते हैं आज। देखिए, हमने पोलिनोमियल में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में पोलिनोमियल में आपसे डिस्कस किया होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ठीक है, सबसे पहले हमें इक्वेशन समझना होगा। इक्वेशन किसे कहते हैं? जब हम दो पोलिनोमियल को कंपेयर करते हैं, जैसे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म में होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें वेरिएबल हमारा x है और कॉन्स्टेंट्स हमारे a b और c हैं। ठीक है, जब वेरिएबल की पावर किसी एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। अब अगर मैं इसे किसी दूसरे पोलिनोमियल से कंपेयर कर दूं, दूसरा पोलिनोमियल हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल भी हो सकता है, लीनियर पोलिनोमियल भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। तो मैं अभी फिलहाल जीरो से कंपेयर करा देता हूं इसको। जीरो भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल ही होता है और इसको स्पेशली जीरो पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं या ये भी कह सकते हैं कि अगर इक्वल टू आ जाए किसी एक्सप्रेशन में तो फिर हम उसे इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। तो ये मैक्सिमम पावर 2 है वेरिएबल की, तो इसलिए इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या है, ये जो a है ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये जो b है ये है कोफिशिएंट ऑफ x, और जो ये c होता है ये होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है और ये है कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, हमें ये बात तो पता ही है कि अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके दो ही रूट आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम कितने रूट होंगे? मैक्सिमम इसके दो रूट होंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि वो रूट में अल्फा एंड बीटा लेट कर लेता हूं। लेट अल्फा एंड बीटा आर टू, इनको ना रूट्स को जीरोस भी बोला जाता है, तो मैं जीरोस भी लिख सकता हूं। जीरोस को आप ऐसे लिख सकते हैं, जीरोस लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, और यहां पर मैं रूट्स भी लिख देता हूं। ठीक है, ऑफ एबव इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इसके दो ही रूट्स फाइंड हो सकते हैं तो मैंने उन दोनों रूट्स को अल्फा एंड बीटा का नाम दिया है, अल्फा और बीटा लेट किया है। अब एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखिए, ये होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं सी अपॉन ए। ये एबीसी क्या है? ये एबीसी यहां से ही लिए हुए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो मैंने लिखा भी हुआ है कि ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारे सम ऑफ जीरोस आते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से आता है कि या तो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी होगी और उसके जीरोस फाइंड करने होंगे। जीरोस फाइंड करने के बाद वो उन जीरोस को आपसे वेरीफाई भी करवाएगा, उनका रिलेशनशिप। तो उनके रिलेशनशिप में हमारा ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही हमें फाइंड करना होगा, और उसमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके उनको दिखाना होगा कि जब हम दो जीरोस इसके फाइंड कर लेंगे तो वो कोई रियल नंबर आएगा, तो उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा, और उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो सी अपॉन ए के इक्वल आएगी। ठीक है, ये हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि हमें दो जीरोस दिए होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना होता है। ठीक है, दो जीरोस हमें गिवन होते हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। तो अभी सब वो करेंगे हम। ठीक है, और एक इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो जीरोस ना देके उनका सम और उनकी प्रोडक्ट दे दी जाती है दोनों जीरोस की, और तब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं उसको। देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है? हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं
हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं और उन दोनों जीरोस का, क्योंकि दो ही जीरोस फाइंड होंगे इसके, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो दो जीरोस फाइंड करने के बाद उनके बीच में रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। ठीक है, जीरोस के बीच में और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में हमें ये दिखाना है कि उनका क्या रिलेशन होगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे मैक्सिमम पावर जो कि हमारी क्वाड्रेटिक है तो 2 ही होगी, वो वाली टर्म पहले हो, उसके बाद लीनियर फॉर्म हो और उसके बाद कांस्टेंट। ठीक है, लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म। अब क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहां पर हमारा 4√3 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, तो मैं यहां राइट में कर लेता हूं 4√3 और मल्टीप्लाई 2√3। ठीक है, 4√3 और मल्टीप्लाई 2√3। अब इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 4 2 जा 8 और √3 की √3 में मल्टीप्लाई 3 ही होती है, 8 3 जा 24 आता है। ठीक है, अब इस 24 के दो ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनका सम करके, जो दो फैक्टर करने हैं उन फैक्टरों का या तो सम करके 5 आए या उनका डिफरेंस 5 आए। ठीक है, ये कैसे पता चलता है कि उनका सम करके 5 लाना है कि डिफरेंस करके, ये जो कांस्टेंट का साइन है ना, ये चेक कर लो आप। कांस्टेंट का साइन अगर माइनस का होता है तो उन दोनों फैक्टर का डिफरेंस आपका 5 आना चाहिए, कांस्टेंट का साइन अगर प्लस का होता है तो उन दोनों का सम करके 5 आना चाहिए। अब मेरे पास कांस्टेंट का साइन कैसा है, माइनस का, तो मैं ऐसे दो फैक्टर करूंगा 24 के, जो कि इनकी मल्टीप्लाई करके आया था, 24 के दो ऐसे फैक्टर करूंगा जिनका डिफरेंस 5 आए। अब ये फैक्टर तो मुझे यहां दिख रहे हैं 8 इंटू 3। ठीक है, 8 इंटू 3 दिख रहे हैं ना, 8 में से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5 आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 4√3 एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ना बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मिडिल टर्म तो ब्रेक कर देते हैं वो किसी तरह, चलो फैक्टर कर दिए, लेकिन उनके साइन का नहीं पता होता कि कौन सा साइन किसका लगाना है, प्लस का, माइनस का, या माइनस माइनस का, या प्लस प्लस का। तो आप उसके लिए ना एक अच्छा काम ये करो, उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप ये जो साइन जैसा का जैसा है वैसे ही यहाँ लगा दो। ठीक है, जैसा साइन है वैसा ही लगा दो और इस 5 की जगह ब्रैकेट में लिख दो 8-3, क्योंकि मुझे डिफरेंस करके लाना था ना 5, तो 8-3। देखिए दो फैक्टर कौन से बनाने हैं वो तो यहीं से पता चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ साइन के बारे में बता रहा हूं। अगर किसी को साइन का नहीं पता चलता तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी साइन यहाँ होगा वो यहाँ लगा देंगे एज इट इज, और ये 5 की जगह 8-3 ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर ये एक्स लगा हुआ है और फिर ये माइनस का 2√3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन कैसे करेंगे, ये प्लस का है, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी, जो 8 है वो प्लस का है। ठीक है, प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई हुई, प्लस हुआ, 8 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 8x आएगा, फिर इस प्लस की इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 3x आएगा, और ये माइनस का 2√3 रह जाएगा। अब इसमें 4 फैक्टर हो गए, 4 स्टेप हो गए हमारे, या 4 टर्म्स हो गई ये कहें, तो पहली 2 टर्म्स में और बाद की 2 टर्म्स में हमें कॉमन लेना होता है। ठीक है, पहली 2 टर्म्स में कॉमन क्या होगा, देखिए 4 और 8, 4 और 8 में 4 कॉमन है, √3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा रूट में, तो आपका 4 कॉमन हुआ। अब वेरिएबल में पहले आप कांस्टेंट में चेक करेंगे कि क्या कॉमन है, फिर वेरिएबल में चेक करेंगे। वेरिएबल में मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो दोनों में से एक्स कॉमन आएगा। जब कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट शुरू करते हैं, और जिन 2 या 2 से ज्यादा, यहाँ पर तो 2 ही टर्म्स के बीच में कॉमन लिया है, जिन टर्म्स के बीच में कॉमन लेते हैं उन्हीं टर्म्स को जो हमने कॉमन लिया है उससे डिवाइड करते हैं। कैसे, 4 से 4 को डिवाइड करूंगा 1 आएगा। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई √3 में √3 रहेगा, तो ये तो कांस्टेंट से कांस्टेंट डिवाइड हो गया। अब वेरिएबल से वेरिएबल डिवाइड करोगे तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, यहां पर मेरे पास लीनियर पावर है 1 और यहां पर मेरे पास है स्क्वायर, तो जब मैं x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होकर x बचेगी, मतलब 1 पावर बचेगी। अब ये प्लस से प्लस डिवाइड होगा तो प्लस ही आएगा, फिर कांस्टेंट से कांस्टेंट डिवाइड होगा, नंबर से नंबर, 4 से डिवाइड होगा 8 तो 2 आएगा। ठीक है, x से x डिवाइड होगा तो 1 ही आएगा, और उस 1 की 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही रहेगा। यहां पर जो भी साइन होगा आप एज इट इज साइन लगाएंगे। ठीक है, जैसा का तैसा, जैसा साइन होगा वैसे ही साइन लगाएंगे। अब यहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, 3 में कांस्टेंट में 3 में और 2 में तो कोई कॉमन नहीं होता, 1 होता है, लेकिन देखो 3 में और √3 में कॉमन होता है। आप 3 को ऐसा लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, तो इसका मतलब है यहां पर 2 बार √3 मल्टीप्लाई √3 हो रखा है। तो अब बताइए √3 2 बार है मेरे पास और एक √3 वहां है, तो मेरे पास क्या कॉमन आएगा, √3, ब्रैकेट शुरू हो जाएगा क्योंकि x तो है नहीं यहाँ पर,
तो अब रूट थ्री से जब मैं थ्री को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर तो थ्री की जगह पर दो रूट थ्री है, तो एक से एक कैंसिल होगा, एक बचेगा और यहाँ पर एक्स आएगा। और आप यहां से भी मैच कर लो, ये और ये सेम भी होना चाहिए, ठीक है, ये सेम भी होता है। माइनस से माइनस डिवाइड होगा, प्लस आएगा। ये भी ध्यान रखना है आपको, साइन से भी डिवाइड करना है, साइन से भी, ये भी डिवाइड करना है साइन से। माइनस को डिवाइड किया, प्लस आया। रूट थ्री से थ्री को डिवाइड किया, रूट थ्री आया। और फिर यहाँ पर और कुछ तो है ही नहीं जो हमने कॉमन लिया, तो एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब माइनस से माइनस को डिवाइड करूंगा, प्लस आएगा। रूट थ्री से इसको डिवाइड करूंगा तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल होकर वन हो जाएगा। वन की मल्टीप्लाई टू में होगी तो टू आएगा। उसके बाद अब आपका इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है, रूट थ्री एक्स प्लस टू एंड फोर एक्स माइनस रूट थ्री, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया। अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो हमें इसको ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। टू फाइंड द जीरोस, टू फाइंड द जीरोस पुटिंग एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मैं इसको यहां कर देता हूं, ठीक है। ये एफ एक्स को जीरो रखूंगा या फिर इसको जीरो रख दूं, एक ही बात है। तो जब हम रूट थ्री एक्स प्लस टू एंड फोर एक्स माइनस रूट थ्री इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो इसका मतलब है या तो ये ब्रैकेट जीरो होगा या ये ब्रैकेट जीरो होगा। देखो जब a इंटू बी जीरो होता है तो इसका मतलब होता है या तो a बराबर जीरो है या फिर b बराबर जीरो है, तो या दोनों ही जीरो हैं ठीक है। ये तभी आता है, मैं इसको रब कर देता हूं, जब हमारे दो फैक्टर की प्रोडक्ट जीरो के बराबर होती है तो या इसमें उसमें या तो दोनों में से कोई एक जीरो होता है, ठीक है, a और b, या फिर आपके दोनों ही जीरो होते हैं, या तो ये केस होगा या ये केस होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे, रूट थ्री एक्स प्लस टू इजकल टू जीरो और फोर एक्स माइनस रूट थ्री इजकल टू जीरो। तो यहां से रूट थ्री एक्स इजकल टू माइनस टू आ जाएगा और एक्स इजकल टू माइनस टू अपॉन रूट थ्री आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये आ गया और यहां से फोर एक्स इजकल टू रूट थ्री माइनस का आया, राइट में जाके प्लस का हो जाएगा। और अगर मैं एक्स फाइंड करूंगा तो जो एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो रूट थ्री अपॉन फोर, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, मुझे एक बार इक्वेशन को दोबारा लिखना पड़ेगा। इक्वेशन हमारी क्या थी, तो हमारा पॉलिनोमियल ये था जो हमने अभी जिसके हमने जीरोस फाइंड करे हैं, वो पॉलिनोमियल हमारा ये रहा, एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो अब हमें रिलेशनशिप जो एस्टेब्लिश करना था, ये मेरे दो जीरोस आ गए, दो रूट्स आ गए। आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों जीरोस का नाम अल्फा एंड बीटा भी लेट कर सकते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ एफ एक्स। ये जो हमने एफ एक्स लिया था पॉलिनोमियल, इसके दो जीरोस हमने अल्फा एंड बीटा लेट कर लिए हैं, वेयर अल्फा इजकल टू माइनस टू अपॉन रूट थ्री एंड बीटा इजकल टू रूट थ्री अपॉन फोर। अब देखिए, अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालता हूं, अल्फा प्लस बीटा करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस टू अपॉन रूट थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन फोर, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये आता है फोर रूट थ्री, ठीक है, दोनों का एलसीएम फोर रूट थ्री आ जाएगा। रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल होगा, फोर की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी माइनस एट, प्लस फोर से फोर कैंसिल होगा, रूट थ्री की रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगी थ्री, तो ये आ जाएगा माइनस फाइव अपॉन फोर रूट थ्री, ठीक है। अब माइनस फाइव अपॉन फोर रूट थ्री आया है और यहां से देखो ये क्या आया है, माइनस बी अपॉन ए। क्या ये माइनस बी अपॉन ए नहीं है? अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, यहां पर माइनस है, ये मैंने माइनस लगाया। फाइव क्या है यहां पर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ये क्या है, फोर रूट थ्री, जो ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करता हूं तो अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आएगा, ये रहा अल्फा माइनस टू अपॉन रूट थ्री और मल्टीप्लाई, ये रहा बीटा रूट थ्री अपॉन फोर, ठीक है। हम इसको चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, रूट थ्री को रूट थ्री से और टू से फोर को, लेकिन हमें क्योंकि रिलेशनशिप शो करके दिखाना है तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या कैंसिल करके हमारा सी अपॉन ए आएगा या विदाउट कैंसिल से आएगा। तो मैं इसको लिख देता हूं माइनस का टू रूट थ्री अपॉन फोर रूट थ्री,
ठीक है, अभी आपको कैंसिल नहीं करना है क्योंकि मुझे इसको इस फॉर्म में दिखाना है, सी अपॉन ए की फॉर्म में। ठीक है, और देखो सी क्या है हमारा, -2√3। इक्वेशन में देखो ये पॉलिनोमियल में एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है -2√3, ये हमारा सी है, और 4√3 हमारा ए है। ठीक है, ये हमारा ए आ गया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन आता है, काफी टाइम से आ रहा है ये। क्या एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, इक्वल टू 0 लगाओ तो इक्वेशन हो जाएगी, उसके हमें जीरोस फाइंड करने होते हैं, जो कि हमने अभी करे हैं। ये हमारे 2 जीरोस आ गए, उसको फिर हमें उनके बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो हम उन्हीं दोनों जीरोस को अल्फा एंड बीटा लेट करके उनका सम निकालेंगे। सम हम इस इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे जो कि -b/a की फॉर्म में आता है। ए बी सी क्या होते हैं हमारे, ये हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आती है, सी अपॉन ए की फॉर्म में आती है। ठीक है, इसको आप जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आता ही रहता है लगभग। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी और क्वेश्चन देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू।